सब भारतीय वाहन खरीदी बिक्री संगठन के व्यापारी है। तो पिछले 20 से 25 सालों से हम ये सेकंड हैंड टू व्हीलर का धंधा करते हैं। अभी पिछले 10 महीने से हमारे टू व्हीलर का ट्रांसफ़र का काम रोक दिया गया था, जिसके अंदर मेन आरटीओ 1 नंबर आरटीओ काठोड़े साहब और आरटीओ नंबर 2 दौंड साहब ने बिफोर मी की अट को लेकर हमारा ट्रांसफ़र का काम रोक दिया था, जिसकी वजह से सैकड़ों गाड़ियाँ ट्रांसफ़र होने के लिए रुक गई थी और हमारे 400 से 500 व्यापारियों को इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और हमारे धंधे के अंदर बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो गई थी। यहाँ तक कि हमको धंधा जो है तो बंद करने की बारी आ गई थी। हम इसी सिलसिले में आज मनीष दौंड साहब को आकर मिले। खरेदी विक्री संघटनेचा उपाध्यक्ष या नात्याने सांगू इच्छितो की आमचे जे काही सर्व व्यापारी बंधू आहेत, महाराष्ट्रात कुठेही टू व्हीलरला बिफोर लागत नाही। फक्त औरंगाबाद, छत्रपती संभाजीनगर हा असा एक जिल्हा आहे की जेथे टू व्हीलरच्या प्रत्येक कस्टमरला बिफोरसाठी बोलवलं जातं। पण नियमानुसार आपल्या औरंगाबाद जिल्ह्यातील जे तालुके आहेत, जसं सोयगाव तालुका झाला, वैजापूर तालुका झाला, हा 120 किलोमीटर 90 किलोमीटर तिथून येणारा जो माणूस आहे तो त्याचा दिवसभरची रोजंदारी, त्याचा इथं आल्यानंतरचा त्याचा जो रोज डुबणार आहे, पुन्हा त्याला यायला जो काही खर्च लागणार आहे 1500 रुपये, एवढा खर्च करून सहसा कस्टमर यायला तयार होत नाही। मग ह्या बिफोरची अट रद्द करण्यासाठी आम्ही जो आज इथं मूक मोर्चा म्हणजे शांततेने काढलेला मोर्चा, जे निवेदन देण्यासाठी आम्ही माननीय दौंड साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे। दौंड बंद करा, बंद करा, बंद करा। हे आंदोलन डोळा घोषणाबाजी या घोषणाबाजी भारतीय वाहन खरेदी विक्री संघटनेचा बंद करा, बंद करा, बंद करा, बंद करा, बंद करा, होत कसं नाही झालं पाहिजे, होत कसं नाही झालं पाहिजे। बिफोर मी बंद करा, बिफोर मी बंद करा, बिफोर मी बंद करा, बंद करा, बंद करा, बिफोर मी बंद करा आणि आमचे काम चालू करा। आमचा अन्याय बंद करा, बंद करा, बंद करा, बंद करा, बंद करा, मान्य करा, बिफोरची जाता का रद्द करा, रद्द करा, रद्द करा, रद्द करा। इधर है ना, हाय सर, बिफोर मी बंद करा, बंद करा, बंद करा, पीछे जो मैं पीछे ये बंद साहब को आगे लो, बंद करा, बंद करा, बिफोर मी बंद करा, बंद करा, बंद करा। खाली मुंडकावर पाय नाही नाही बोला काहीतरी बोला। लिपिकाची सही लागते, त्याला डिजिटल सिग्नेचर नसते, तर त्याच्याशिवाय मी कसं काय ॲफिडेव्हिट ग्राह्य धरणार? याच्यापूर्वी कसं होतं मागील 20 वर्ष एक मिनिट हे बघा प्रॉब्लेम मला होतोय। मी वेदांतनगर पोलीस स्टेशनला जबाबदारी माझी येते, 2-4 केसेस झालेले आहेत, त्याच्यामुळे मला तिथे जाऊन सांगावं लागतं की बाबा याचे हे मॅन्युअलवर का बरं आहे, मॅन्युअलवर ते घेत नाही, तर लिगली ऍक्सेप्टेबल नाही। माझी तक्रार तुम्ही करा, मी मला काही हरकत नाही। माझी तक्रार नाही करायची, आम्हाला यातून मार्ग काढायचा आहे। तो मार्ग मी तुम्हाला सांगितलेला बरोबर आहे। आहे तुमचं म्हणणं आहे। मार्ग केवळ महाराष्ट्रातल्या कुठल्याच आरटीओ ऑफिस मध्ये टू व्हीलरसाठी बिफोर मी लागत नाही। प्रॉब्लेम तो नाही आहे। प्रॉब्लेम असा आहे की 29 वर तुमच्या त्या सही नाही आहे त्या मालकाची। 29 वर मालकाची सर, मालकाकडून आम्ही पैसे देऊन जर गाडी घेतली, मला सिग्नेचर देणारच ना। अहो तो देतच नाहीये, पैसे देतोय तो, गाडीवाला देतोय, आधार कार्ड देतोय, पॅन कार्ड देतोय, अजून काय हवंय? तेच तर झालेलं आहे। त्यांनी तुमच्याकडे ऑलरेडी नोटरी करून दिलेला आहे, नोटरी केलेला असताना सुद्धा तो नाही म्हणतोय। तुम्ही आम्हाला सांगा आणि मालकाकडून आम्ही काय घ्यायला हवं? आणि त्या नोटरीवाल्यांनी सुद्धा सांगितलं की माझ्या ऑलरेडी सांगितलं की 29 आपल्या विरोधात ज्या वेळेस गाडी घेतली जाते त्यावेळेस टीटीओ सेट तुम्ही मॅन्युअल घेता, मॅन्युअल सगळं कार्यक्रम बंद झालेला आहे। मॅन्युअल कार्यक्रम आपण जर म्हणत असाल आता आम्ही ऑनलाईन 28, 29, 30 काढू, त्याच्यावर त्याचा सही आणि अंगठा पाहिजे। ठीक आहे, त्याचं सही आणि तो कोणीतरी आमच्या समोर तो व्हेरीफाय झालेला पाहिजे। मला एक सांगा, औरंगाबाद जिल्ह्यात
करतो. तालुके 120 किलोमीटर आम्ही 90 व्यवस्था किलोमीटर करतो ना. आहे. मला सांगा, 120 किलोमीटर जर येणारा माणूस अहो, हे औरंगाबादला नका बोलू. आम्ही त्यांना सांगितलंय तिथल्या तहसील कार्यालयात जा, तिथले तुम्ही आमच्या कॅम्पला जा. तिथे आम्ही घेतोय. औरंगाबाद जिल्ह्याचे आम्ही सही प्रत्येक घेऊन या. तुम्ही त्याचा बिफोर मी करा आणि तुमची गाडी एक दिवसात करून द्या. प्रत्येक टू व्हीलर वाला इथपर्यंत येईल का? प्रत्येक आमच्यापर्यंत बोलवायचंच नाहीये. कोणापर्यंत? तुम्हाला परत परत तेच सांगतोय. मी online आमच्या application कॅम्पला घेऊन या. आमच्या कॅम्पचा इन्स्पेक्टर सही करेल. तुम्ही त्याचं हे घेऊन टाका. तुम्हाला जर का घ्यायचं असेल तुम्ही तहसीलदाराच्या कार्यालयात घेऊन जा. बिफोर मी करून घ्या. तुम्ही आता जे हे केलं होतं ऑनलाईन ऍफिडेव्हिट देत होतं त्याच्यावर सही नाही कोणाची म्हणून ते थांबले. ऑनलाईन अपडेट ज्यावेळी मोबाईल पीछे लो ना. हम सब भारतीय वाहन खरीदी बिक्री संगठना के व्यापारी हैं। तो पिछले 20 से 25 सालों से हम ये सेकंड हैंड टू व्हीलर का धंधा करते हैं। अभी पिछले 10 महीने से हमारे टू व्हीलर का ट्रांसफ़र का काम रोक दिया गया था, जिसके अंदर मेन आरटीओ 1 नंबर आरटीओ काठोड़े साहब और आरटीओ नंबर 2 डाउन साहब ने बिफोर मी की अट को लेकर हमारा ट्रांसफ़र का काम रोक दिया था, जिसकी वजह से सैकड़ों गाड़ियाँ ट्रांसफ़र होने के लिए रुक गई थी और हमारे 400 से 500 व्यापारियों को इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और हमारे धंधे के अंदर बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो गई थी। यहाँ तक कि हमको धंधा जो है तो बंद करने की बारी आ गई थी। हम इसी सिलसिले में आज मनीष दौन साहब को आकर मिले कि सर हम टीटीओ फॉर्म और सामने वाला का एफिडेविट नोटरी जो भी उनको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए हम उनको ला कर देंगे और हमारी तरफ से क्या उनको आश्वासन चाहिए, इसी के साथ रिक्वायरमेंट क्या है आपकी डॉक्यूमेंट्स की और इसके अंदर कोई आप ये बिफोर मी छोड़ के इसको रिजेक्ट करके कोई रास्ता निकालो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट 1988 ऐसा पूरे महाराष्ट्र स्टेट में कहीं भी लॉ नहीं है कि जो रजिस्टर्ड ओनर है गाड़ी मालक उसको आरटीओ के सामने लाकर उसकी सिग्नेचर की जाए, ऐसा लॉ कहीं भी रूल में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग हमको एक तरीके से एक मनस्ताप दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कि भाई वो रजिस्टर्ड ओनर को यहाँ पर लाया जाए और उसकी सिग्नेचर ली जाए। आप पूरे महाराष्ट्र में ये रूल लागू नहीं है बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे औरंगाबाद शहर में किया गया है। ये बिफोर मी क्या होता है और इन्होंने क्यों लागू किया है? बिफोर मी ऐसा रूल है, इसके अंदर जो गाड़ी जिसके नाम पे रहती है, ये सेकंड हैंड टू व्हीलर की ही बात कर रहा हूँ मैं, तो जो रजिस्टर्ड जिसके नाम पे गाड़ी पंजीकृत होती है, रजिस्टर्ड ओनर रहता है, गाड़ी मालक जिसको बोलते हैं, तो वो उसने उसके आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ और डॉक्यूमेंट के साथ आरटीओ के सामने आकर ऑनलाइन फीस भर के सिग्नेचर करना, थंब लगाना, उसको बोलते हैं बिफोर मी प्रोसीजर। ये प्रोसीजर है। ये बिफोर मी का प्रोसीजर है। तो आप अगर ये यहाँ पे आपकी बात नहीं मानते तो परिवहन मंत्री से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि अगर हमारी बात ये नहीं मानते हैं तो हमने डेलीगेशन आज उनको दिया है कि साहब हम ये गाड़ियों खरीदते हैं, पिछले 20-22 साल में आज तक एक भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि एक भी चोरी की गाड़ी, हमारे पूरे व्यापारों में से एक भी चोरी की गाड़ी हमने खरीदी और बेची है, ऐसा कहीं भी कोई एफआईआर नहीं है, चोरी की नहीं है। आप जब सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं तो कितना उसको जांच परख के लेते हैं? आपकी तरफ से आपकी साइड बताइए। हमारी साइड ऐसी है सर कि हम गाड़ी का इंजन नंबर, चेसिस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इवन ऑनलाइन उसको चेक करते हैं, जिसके नाम पर गाड़ी है उसकी ओरिजिनल आरसी बुक, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड और वो मालक उसकी सिग्नेचर वेरीफाई करते, इवन उसका मोबाइल नंबर भी लेते। इतनी चीजें हम प्रिकॉशनरी लेते हैं ताकि हमको कोई इश्यू ना आए। कितना नुकसान हो रहा है आपका? नुकसान तो सर पिछले 10 महीने से लगभग हमारी कस्टमर जो आना वो बंद हो गए और उनको हमारे ऊपर विश्वास नहीं रहा। आरटीओ की जो मनमानी कारोबार चल रहा है उसकी वजह से वो लोग थोड़ा सा हम पे भरोसा कम कर रहे हैं और हमारे सैकड़ों पेपर अभी ट्रांसफर होने के लिए बाकी है और वो लोग कंटिन्यूसली हमारे दुकानों पर बाजार में चक्कर मार रहे और उनकी कंप्लेंट्स है, जिसमें बहुत सारे। इसके अंदर एक और प्रॉब्लम ऐसा है मेजर कि गाड़ियां बेच दी है जिसको 8-8, 10-10 महीने हो गए, साल भर हो गया है, लेकिन गाड़ियां विदाउट ट्रांसफर उसी तरीके से वैसे ही रोड पर फिर रही है। इसमें 1-2 एक्सीडेंट भी हुए। अगर कोई गाड़ी का मिसयूज होता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? ये सबसे बड़ा सवाल, इसको क्या यक्ष प्रश्न बोलते हैं, वो हमारे लिए पैदा हो गया है और व्यापारी हमारे बहुत ज्यादा इसके लिए परेशान है। प्रशासन कोई भी चीज या कोई भी कानून लागू करता है तो उसकी कुछ वजह होती है, तो उन्होंने कुछ वजह बताई आपको कि हमने क्यों लागू करा? हाँ, वजह इन्होंने ऐसा बताई कि कुछ
प्राइवेट पार्टी थी जिसकी खुद की उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया था और वो लेडी ने कुछ तो भी उनका ऐसा मैटर था, तो वो एक केस बताए, तो वो हमारा डीलरों का मैटर नहीं था, तो उसको सामने रख के सामने बोले कि नहीं आपको जो है तो वो थंब लगेगा और वो मालक बुलाना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बताया। अब आपने ऐसा रूल बताया कि आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे उसको हाजिर करना है, उसका साइन सिग्नेचर हमारा ऑफिसर खुद लेगा हमारे आंखों के सामने। ये तो बहुत दिन से बोले हुए, ये तो पिछले 10 महीने से यही उनका बोलना है, लेकिन उन्होंने अभी एक बीच का रास्ता निकाले है। उन्होंने टीसी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो है परिवहन आयुक्त को एक लेटर लिखे है कि ऐसे ऐसे व्यापारी है और ये पिछले इतने सालों से ये सेकंड हैंड गाड़ियों का धंधा करते हैं, तो इनके लिए हम क्या रास्ता निकाल सकते हैं। तो टीसी ने ये कहा है कि हम इन व्यापारियों को एक ट्रेड सर्टिफिकेट देंगे कि ये लोग ऑथेंटिक व्यापारी है सेकंड हैंड टू व्हीलर के, तो जिसकी वजह से आरटीओ को भी प्रॉब्लम नहीं आएगा इसके अंदर, और इनके कुछ इश्यू होता है तो उसके टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम व्यापारियों की रहेंगी। इस तरीके से उन्होंने बांध दिया हमको। टीटी फॉर्म पे साइन लेते तो वो क्या होता है? टीटी फॉर्म में एक ट्रांसफर एक एग्रीमेंट रहता है, सेलर और बायर दोनों के बीच का ये एग्रीमेंट रहता है, जिसके ऊपर सेलर की सिग्नेचर रहती और परचेसर दोनों की सिग्नेचर रहती। तो वो उसको नहीं मान रहे हैं? नहीं, उसको तो मान रहे हैं वो, लेकिन उसके अंदर एक अमेंडमेंट ऐसा दाउन साहब ने किए है कि उनको फिंगर थंब प्रिंट चाहिए इसके लिए। लेकिन अभी एक हमने दिया है, उनको डेलीगेशन दिया है कि सर इतने सारे व्यापारी है, उनका पेट पानी इसी पे चलता है, उनका धंधा इस पे चलता है, तो आप कुछ ना कुछ इसमें रास्ता निकालिए, और उन्होंने रास्ता निकालने की कोशिश की है। उन्होंने लेटर भेजा है टीसी के लिए। आपका नाम और पोस्ट? मेरा नाम सैयद वसीमुद्दीन नईमुद्दीन, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ हमारी वाहन खरीदी बिक्री संगठन का। एक बाईट ही हमारे गुरु मी औरंगाबाद जिल्हा भारतीय वाहन खरेदी विक्री संघटनेचा उपाध्यक्ष या नात्याने सांगू इच्छितो की आमचे जे काही सर्व व्यापारी बंधू आहेत, महाराष्ट्रात कुठेही टू व्हीलरला बिफोर लागत नाही। फक्त औरंगाबाद, छत्रपती संभाजीनगर हा असा एक जिल्हा आहे की जिथे टू व्हीलरच्या प्रत्येक कस्टमरला बिफोरसाठी बोलवलं जातं। पण नियमानुसार आपल्या औरंगाबाद जिल्ह्यातील जे तालुके आहेत, जसं सोयगाव तालुका झाला, वैजापूर तालुका झाला, हा 120 किलोमीटर 90 किलोमीटर तिथून येणारा जो माणूस आहे तो त्याचा दिवसभरची रोजंदारी, त्याचा इथं आल्यानंतरचा त्याचा जो रोज डुबणार आहे, पुन्हा त्याला यायला जो काही खर्च लागणार आहे 1500 रुपये, एवढा खर्च करून सहसा कस्टमर यायला तयार होत नाही। मग ह्या बिफोरची अट रद्द करण्यासाठी आम्ही जो आज इथं मूक मोर्चा म्हणजे शांततेने काढलेला मोर्चा, जे निवेदन देण्यासाठी आम्ही माननीय दौंड साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे। दौंड साहेबांनी यावर मार्ग म्हणून सांगितलं आहे की प्रत्येक जो आलेला कस्टमर आहे, जो विकणारा आहे, त्याची ही सिग्नेचर आणि त्याचा अंगठा हा तुम्ही घेतला पाहिजे। पण तो तुम्ही साधा 29 आणि 30 नंबरवर घेतात, त्याऐवजी तुम्ही तो ऑनलाईन काढून किंवा एखाद्या रजिस्टर्ड अधिकाऱ्यासमोर त्याच्या सही समक्ष घेतलेला असावा, तरच आम्ही ग्राह्य धरू। पण मला एक सांगा, हे कुठपर्यंत किती दिवस सहन करणार? आज माझा सगळा व्यापारी वर्ग जो त्यांची जी उपजीविका आहे ती सगळी या उद्योगावर चालू आहे। जर त्यांचा उद्योगच जर बंद पडला, आज 10 ते 11 महिने झाले कुठलेही वाहन ट्रान्सफर झालेले नाहीये, जर त्या वाहनावर उद्या उठून कुठला गुन्हा झाला, कुठले आता जसे औरंगाबाद सिटीमध्ये चेन स्कॅनिंगचे घटना घडतायत, कुठे ऍक्सिडेंट होत आहेत, याला कोण जबाबदार राहणार? आमच्या प्रत्येक व्यापारी बंधूंनी पैसा देऊन गाडी खरेदी केलेली असती, ती काही गाडी उधारीच घेतलेली नसती, तर तो का त्रास सहन करेल? तर त्यासाठी दौंड साहेबांना आम्ही विनंती केली आहे। आणि जर तरी सुद्धा जर त्यांनी जर कधी ही आमची अट मान्य केली नाही बिफोर मी रद्दची, तर आम्ही पुढे एक साखळी पद्धतीने आंदोलन करणार आहे। आणि साखळी पद्धतीने आंदोलन करून जर यावर जर मार्ग निघत नसेल तर आमचे काही पदाधिकारी व सदस्य हे आमरण उपोषणाला इथं बसणार आहेत। आपलं पूर्ण नाव? मी अमोल प्रकाशराव सोनवणे, मी औरंगाबाद जिल्हा भारतीय वाहन संघटनेचा उपाध्यक्ष या नात्याने तुम्हाला सांगतो। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।